हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। आज हम एसक्यूएल ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं एसक्यूएल सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट देखने वाले हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टेटमेंट तो हमने ऑलरेडी देखा था कि क्या करता है। सेलेक्ट करता है हमारे डेटा को शो करने के लिए एक पर्टिकुलर कॉलम को या पर्टिकुलर टेबल को या फिर एक रो को। ठीक है, तो आज हम सेलेक्ट डिस्टिंक्ट देखेंगे तो क्या है करके। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ थियोरी बता दूँ। हम माई एसक्यूएल वर्कबेंच में जाने से पहले मैं कुछ यहाँ पर थियोरी बता देता हूँ एंड देन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर एसक्यूएल सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट इज़ यूज टू रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट डिफरेंट वैल्यूज़। डिस्टिंक्ट मतलब यहाँ पर आपको डिफरेंट वैल्यूज़, ये यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरा सेंटेंस है, ये मैं पढ़ने से पहले आपको मैं एकदम सिंपल सा मैं बता दूं कि मतलब हमारे कॉलम के अंदर हमारे टेबल के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स है बराबर। तो उस रिकॉर्ड में कितने सारे डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी होंगे बराबर। तो ये सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट क्या करता है कि उस डुप्लीकेट वैल्यू को इग्नोर करके सबका एक एक कॉपी हमारे को रिकॉर्ड शो करने का काम करता है। ओके, आउटपुट में शो करने का काम करता है। ओके, तो वही है ये select distinct inside a table and column often contains many duplicate values and sometimes you only want to list the different distinct values। मतलब कभी कभार आपको हमारे को ऐसी वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ ना हो, इन सब में से कोई भी एक वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम वही चीज़ आज देखेंगे कि और ये सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट ये वही काम करता है, डुप्लीकेट वैल्यू को इग्नोर करके हमारे जो वैल्यू जो है मतलब कॉपीड वैल्यू को इग्नोर करके जो ओरिजिनल वैल्यू है विदाउट कॉपीड वाले सबका एक एक कॉपी हमें शो करता है। ओके, तो मैं यहाँ पर माई एसक्यूएल वर्कबेंच में आ गया हूँ। तो यहाँ पर हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मतलब सर्वर से तो मैं कनेक्शन क्रिएट कर चुका हूँ। तो हमारा जो है यहाँ पर जो लास्ट वीडियो में जो क्वेरी चलाए थे हमने वही चीज़ यहाँ पर अभी शो हो रहा है। तो ये चीज़ मैं हटा देता हूँ एंड देन मैं सबसे पहले यहाँ पर हमारे डेटाबेस को यूज़ करने के लिए मैं पहले डेटाबेस को क्वेरी चलाता हूँ, डेटाबेस का क्वेरी चलाता हूँ कि मैं इस डेटाबेस को यूज़ करने वाला हूँ, हमारा जो एसक्यूएल ट्यूटोरियल है उसको। ओके, तो मैंने चला दिया। तो यहाँ पर हमारा जो डेटाबेस है वो अभी हमारे एग्जीक्यूट होने में हमारे जो यूज़ में आ गया है। ओके, तो कनेक्शन डिफ़ॉल्ट में आ गया। तो अभी मैं यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं सबसे पहले हमारे जो स्टूडेंट जो टेबल है हमारे डेटाबेस के अंदर जो स्टूडेंट टेबल है उसकी मैं यहाँ पर आउटपुट दिखा देता हूँ। हमारे डेटास दिखा देता हूँ, रिकॉर्ड्स बता देता हूँ कि कौन से रिकॉर्ड्स है। ये देखो यहाँ पर रिकॉर्ड्स है, सब अलग अलग रिकॉर्ड्स है गाइस, कोई भी कॉपीड नहीं है बट स्टिल यहाँ पर कुछ आपको एक दो कॉपीड दिखेगा। तो उस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम में और एज में कुछ मैंने कॉपीड रखा हूँ, तो वो चीज़ हम देखेंगे। तो हम यहाँ पर तो इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ और सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज़ करने का तरीका मैं बता देता हूँ। ओके, ये देखो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट आपको यूज़ करनी है और फिर यहाँ पर आपको बतानी है कौन से कॉलम में आपको चेक करनी है। मैं तो एक काम करता हूँ, स्टार पे क्लिक करके ऑल पे कर देता हूँ फ़िलहाल। तो मतलब वैसे तो अभी फ़िलहाल सारे कॉलम को सेलेक्ट कर लेते और फिर स्टूडेंट में यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमें आउटपुट मिलेगा। ये देखो यहाँ पर उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो मतलब इसके अंदर से ना मतलब उसने कोई भी चीज़ें रिमूव नहीं किया है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर ना मतलब सारे कॉलम मैंने सेलेक्ट किया हूँ, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है इसकी। मैंने यहाँ पर स्टार यूज़ किया हूँ, सारे कॉलम सेलेक्ट किया हूँ, तो मतलब वो सारे कॉलम का चेक करेगा, पूरा कॉलम जितनी भी चीज़ है। कोई भी एक वैल्यू अगर मतलब कोई भी सिर्फ फर्स्ट नेम है या सेकंड नेम है लास्ट नेम है, इनमें से कोई भी एक रिकॉर्ड अगर मैच हो जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सारे कॉलम के मतलब पूरा रो आप उसको कॉपीड चाहिए। पूरा रो जो है नीचे किसी भी डेटा के अंदर किसी भी रिकॉर्ड के अल्टरनेटिव रो के अंदर उसको कॉपीड चाहिए। तो फिलहाल तो वैसा तो कोई मिला नहीं, तो उसने सारे के सारे प्रिंट कर दिया, सारे के सारे आउटपुट हमें रिकॉर्ड शो करा दिया कि है नहीं है वैसा। तो अभी फ़िलहाल मैं फ़र्स्ट नेम डालता हूँ क्योंकि फ़र्स्ट नेम में मैं रखा हूँ। सो गाइस, बैकग्राउंड नॉइस की वजह से वीडियो को थोड़ा पॉज करना पड़ा था। हम टॉपिक में वापस आते हैं। मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम डाल रहा था सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। हमने सारे रिकॉर्ड देखे, फिर मैंने सोचा कि अभी मतलब फर्स्ट नेम यूज़ करूँ क्योंकि फर्स्ट नेम के अंदर मैंने डुप्लीकेट वैल्यूज़ रखा है। तो मैं उस चीज़ को इग्नोर करके सिर्फ फर्स्ट वैल्यूज़ बताऊँ क्योंकि ये देखो यहाँ पर ऑलरेडी फर्स्ट नेम वाले जितने भी डेटा है मतलब 13 रिकॉर्ड्स है बराबर। तो हम यहाँ पर मैं चलाता हूँ आउटपुट। ये देखो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें रिमूव हो गई है, तो अभी तो आपको यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगी। मतलब ये देखो यहाँ पर एक चीज़ है, ये देखो यहाँ पर जो स्टीव है यहाँ पर एक और स्टीव था वो चीज़ नहीं है। ठीक है, आपको एक ही स्टीव दिख रहा है बराबर।
क्योंकि मैंने देखो फर्स्ट नेम पे मतलब सेकेंड वाले स्टूडेंट आईडी का भी नाम स्टीव है और सेवन्थ वाले का भी फर्स्ट नेम स्टीव है, ठीक है। तो दिख रहा होगा आपको कि मतलब उसने इग्नोर कर दिया है, रिमूव कर दिया है, तो जितने भी सिंगल वैल्यूज़ है उसे ही उसने प्रिंट किया। तो अभी यहाँ पर एक मुद्दे की बात ये आती है कि आपको यहाँ पर बता दो दिया डेटा, इसे शो कैसे करना, कितनी डेटा है वो हमें पता कैसे चलेगी, तो वो भी यहाँ पर बात आती है गाइस। तो उसके लिए आपको यहाँ पर काउंट यूज़ करना पड़ेगा। काउंट जो है एक हमारा जो एक क्लॉज टाइप है जिसे हम यूज़ करते हैं पर्टिकुलर किसी भी वैल्यू को काउंट करने के लिए कि जितनी आउटपुट है उसे हमें काउंट करके बता दो। ये शायद MySQL में वर्क नहीं करता है, ये देखो डिस्टिंग इज़ नॉट ए वैलिड, यहाँ पर डायरेक्ट बता दे रहे। काउंट का भी स्पेलिंग मैंने गलत डाला, ये देखो हाँ अब सही है। तो अभी हम रन करेंगे, ये देखो यहाँ पर हमें शो करा दिया 12 वैल्यूज़ है, क्योंकि हमारा डेटा जो है 13 है तो उसने एक ही तो रिमूव किया फर्स्ट नेम, तो रिमेनिंग जो वैल्यूज़ है, रिमेनिंग जितने भी फर्स्ट नेम है तो एक को रिमूव किया, तो मतलब कॉपीड था वो इसलिए रिमूव कर दिया हमने। डिस्टिंग वाला जो हमारा जो स्टेटमेंट है सेलेक्ट डिस्टिंग, उसे यूज़ करके हमने उस चीज़ को रिमूव कर दिया और उसकी जो आउटपुट जो हमें रिटर्न कर रही है उसको हमने काउंट कीवर्ड से, काउंट वाले क्लॉज से, काउंट वाले स्टेटमेंट से हमने उसे काउंट करके यहाँ पर आउटपुट देख लिया। तो मतलब कितने आउटपुट है 12 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी, ओके। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर फर्स्ट नेम को हटा के मैं एज डालता हूँ, शायद एज में मैंने रखा रहूँगा, मैं शायद सब बनाया नहीं हूँ बट फिर भी यहाँ पर कॉपीड चाहिए। देखो एज भी 12 है, क्योंकि कोई भी एज तो कोई ना कोई एक एज तो शायद कॉपीड है। ये देखो यहाँ पर तो 25 कॉपीड है गाइस, ये देखो सिर्फ 5th वाले पे भी और सेकेंड वाले पे भी, ठीक है। 25 भी कॉपीड है तो उसने उसको रिमूव किया। 13 आना चाहिए क्योंकि हमारा पूरा टोटल रिकॉर्ड 13 है, तो उसने एक को रिमूव किया, तो हमारे को काउंट करके रिमेनिंग जो जितनी भी है 12 दे दिया, ठीक है। तो अभी आपको डिस्टिंग भी समझा होगा, काउंट भी समझा होगा, ठीक है। तो वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता होगा इस, तो आपको अच्छे से समझा होगा। तो अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। तो अगर फिर भी मतलब उतना कुछ टफ नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक था, तो आप अब थोड़ा वीडियो को आगे पीछे करके आप देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कुछ डाउट आता है लोगों को तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके आप पूछिएगा गाइस, ओके। तो यहाँ पर मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।